नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे आसपास के पता जो क्लास 9th का चैप्टर है 51 लाइनर क्वेश्चन जो रेलवे में हर बार अक्सर पूछे जाते हैं, इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके लिया गया है जो बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2026 नई भर्ती के लिए है। टॉप 50 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। यानी पदार्थ उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु यानी मॉलिक्यूल होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई मतलब छोटा से छोटा क्या होता है पदार्थ में? तो अणु होता है। अणु किनसे मिलकर बना होता है? अगला क्वेश्चन है। तो अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और पदार्थ किस अवस्था का उदाहरण है? नो, बर्फ किस अवस्था का उदाहरण है? तो बर्फ ठोस अवस्था का उदाहरण है। पानी किस अवस्था का उदाहरण है? द्रव अवस्था का उदाहरण है। हवा किस अवस्था का उदाहरण है? तो हवा क्या है? एक गैस है, तो गैस अवस्था का उदाहरण हो गया। ठोस पदार्थों का आकार कैसा होता है? तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठोस पदार्थों का आयतन कैसा होता है? निश्चित। कैसा होता है? इनका आकार आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसे अनिश्चित होता है? जैसे द्रव का उदाहरण मान लीजिए पानी ले लेते हैं। अब उसको अगर आप गिलास में लेंगे तो वह गिलास के आकार का हो जाएगा। अगर आप उसको किसी पतीले में लेते तो पतीले का आकार ले लेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। अब द्रव का आयतन कैसा होता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। आंसर है इसका क्या है? निश्चित। कैसे निश्चित? क्योंकि आप गिलास में जब एक गिलास पानी लेते हैं तो वह एक ही गिलास रहता है। यानी अगर आप एक 200 ml अगर पानी लेते हैं गिलास में डालेंगे तो उतना ही रहता है। अगर आप किसी पतीले में डालेंगे तो भी उतना ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि यह गुब्बारे में भरे गए गुब्बारे के आकार की हो जाएगी। अगर वायु में छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा आकार में फैल जाएगी, इसलिए इसका आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है, और आकार भी इसका अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेती है ये भी। किस अवस्था में कणों के बीच दूरी सबसे कम होती है? तो ठोस अवस्था में सबसे कम होती है। कैसे? क्योंकि आप एक लोहे का अगर टुकड़ा लेंगे तो उसे आप तोड़ने का प्रयास करें, क्या वह टूटेगा? क्योंकि उसके कणों के बीच दूरी बहुत कम है, इसलिए वह नहीं टूटता है। किसी अवस्था में कणों के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो किस अवस्था में कणों के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? यानी कण तो गैस अवस्था में दूरी सबसे अधिक होती है। बहुत दूर दूर इसके कण होते हैं। अब
अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में क्या होता है? तो पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण हमेशा क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ब्राउनियन गति किससे संबंधित है? तो कणों की गति से ब्राउनियन गति संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गति बढ़ जाती है। गलनांक किसे कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने का जो तापमान होता है उसे ही गलनांक कहा जाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी बर्फ कितने में पिघलने लगता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ का गलनांक होता है, वह उतने में पिघलने लगता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो द्रव से गैस में बदलने का जो तापमान होता है उसी को क्वथनांक कहा जाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव का गैस में बदलना ही बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है? ठंडक पैदा होती है। पसीना आने से शरीर क्यों ठंडा होता है? बाष्पीकरण के कारण। दाब बढ़ाने पर गैस का क्या होता है? वह द्रव बन सकती है। क्या बन सकती है? द्रव बन सकती है। अवस्था परिवर्तन उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी किस अवस्था का उदाहरण है? तो सीएनजी गैस अवस्था का उदाहरण है। एलपीजी किस अवस्था में भरी जाती है? तो एलपीजी द्रव अवस्था में भरी जाती है। ठोस अवस्था में कण कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो बहुत पास पास होते हैं। द्रव अवस्था में कण कैसे होते हैं? थोड़ी दूरी पर उससे होते हैं, उसकी अपेक्षा। गैस अवस्था में कण कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। संपीड़ितता किसमें सबसे अधिक होती है? संपीड़ितता सबसे अधिक गैसों में पाई जाती है। पदार्थ का फैलाव किसमें अधिक होता है? तो गैसों में होता है। फ्यूजन किसे कहते हैं? कणों का आपस में मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन सबसे तेज किसमें होता है? गैस में होता है। ठोस का डिफ्यूजन होता है या नहीं? बहुत कम होता है। कपूर का उड़ना किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन में पदार्थ किससे किस में बदलता है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आता है, लगभग किसी शिफ्ट में आ गया, किसी में नहीं आया, लेकिन ये वेरी इम्पोर्टेंट है और हम इसी तरह सीरीज लाए हैं आपके लिए। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लाया जाता है। तो आगे के सीरीज के लिए अगली वीडियो में ज़रूर आएँ। ठोस से सीधे गैस। नेप्थलीन किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। पदार्थ के कणों में ऊर्जा किससे बढ़ती है? तो ताप से बढ़ती है। ठंडा करने पर गैस क्या बन जा सकती है? तो द्रव बन सकती है। ठंडा करने पर द्रव क्या बन सकता है? ठोस बन सकता है। पदार्थ की पहचान किससे होती है? उसके गुणों से होती है। ठोस पदार्थ क्यों बहते नहीं हैं? कणों के बीच आकर्षण अधिक होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव क्यों बहते हैं? आकर्षण बल कम होने के कारण द्रव बहने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस को बंद बर्तन में रखने पर क्या होता है? पूरा बर्तन भर लेती है। पदार्थ की अवस्था बदलने का कारण क्या है? तो पदार्थ की अवस्था बदलने का कारण ताप और दाब है। तो ये
50 क्वेश्चन थे आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसी तरह के सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।